कौन यहाँ पे तनख्वाह ले रहा है और उसकी ड्यूटी कहाँ पे है। मेरे पास RTA करके डाटा है। जो सिटिंग ऑपरेशन किए हैं हमने, तो उसमें से एक वीडियो ये है, बस जस्ट फॉर ना ट्रेलर ये दिखाना चाहूँगा मैं। आप देखिए, ये कुछ औरतें हैं जो ना SDM साहब को उन्होंने कहा कि आप पब्लिक डोमेन में ये ना लाएं, मैं खुद अपने लेवल पे देखता हूँ। अब मैंने अभी मुझे एश्योर किया है, वो DC साहब से आज मिल रहे हैं इस मसले में। उन्होंने कहा कुछ टाइम आप दीजिए हमें, हम इस टाइम फ्रेम में आपको वादा करते हैं कि आपका मसला हल किया जाएगा। मेरी MLA साहब से भी मिलने वाला हूँ इस मामले में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं। उनके कुछ एविडेंसेस थे जो मैंने उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड किए हैं। उन्होंने एश्योर किया है कि एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। आज वो इस सिलसिले में DC साहब से भी मिले हैं। मैंने उनको कहा है कि ये जो एविडेंसेस है, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है मेरे पास ये कहने के लिए कि हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है। जैसे कि लोगों को सब पता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। पिछले 10-12 सालों से कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे ही अच्छा, जो अंदर रिक्रूटमेंट हुई है रिसेंटली, किस नोटिफिकेशन के तहत उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, कौन कौन यहाँ जो है तनख्वाह ले रहा है, किसकी यहाँ ड्यूटी लगी है, कुछ मालूम नहीं। तो इस ज़िम्मन में मैंने सुप्रिटेंडेंट मैडम को भी कहा था व्हाट्सएप के ज़रिए से, लेकिन उनका वहाँ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। अब मैं चूँकि SDM साहब ने मुझे एश्योर किया है, वो DC साहब से आज मिल रहे हैं इस मसले में। उन्होंने कहा कुछ टाइम आप दीजिए हमें, हम इस टाइम फ्रेम में आपको वादा करते हैं कि आपका मसला हल किया जाएगा। मेरी बस एक ही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स 10-12 सालों से उनको ट्रांसफ़र किया जाए। MLA साहब से भी मिलने वाला हूँ इस मामले में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है। सड़क, टनल, ड्रेन ये बनाना डेवलपमेंट नहीं है। उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हॉस्पिटल में ये सारे एलिगेशंस मंजूर की वसादत से उठे हैं, मंजूर के सामने कुछ तो होगा जो मैं इतना एश्योर हूँ इस मामले में। तो कम SDM साहब को उन्होंने कहा कि आप पब्लिक डोमेन में ये ना लाएं, मैं खुद अपने लेवल पे देखता हूँ। अब मैंने जो एलिगेशंस हो गए मीडिया की वसादत से सबके सामने विद प्रूफ आए, मैं लाऊंगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। बाकी मंजूर ने जो एलिगेशंस लगाई है, मैं उन एलिगेशंस में सॉलिड हूँ, मेरे पास प्रूफ है। कुछ मैं दिखाना भी चाहूँगा। मुझे लगता है जस्ट एक ट्रेलर बेसिस पे, जैसा कि मैंने SDM साहब को भी कहा था कि ये जस्ट ट्रेलर है। तो मेरे पास सिटिंग ऑपरेशन किए हुए कुछ वीडियोज़ है, तो कुछ वीडियोज़ है जो सिटिंग ऑपरेशन किए हैं हमने। तो उसमें से एक वीडियो ये है, बस जस्ट फॉर ना ट्रेलर ये दिखाना चाहूँगा मैं। आप देखिए, ये कुछ औरतें हैं जो ना कन्फेस कर रही है। इसके साथ साथ हाँ, ये ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है, ये जस्ट ट्रेलर था। तो मैं चाहता हूँ कि खुद ही हॉस्पिटल इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया, सब डिवीज़न इंतज़ामिया इसका नोटिस ले। अगर हॉस्पिटल के ऊपर अगर एलिगेशन उठी है तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्यों संजीदा नहीं हो रही है। और MLA साहब को भी चाहिए, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ऐसा मामला है तो मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि वो इस चीज़ को नोटिस ले, इस चीज़ को वो देखे। अगर वो इस चीज़ को खुद नहीं देखते, मुझे लगता है उनका MLA होना बेकार है। डेवलपमेंट ये नहीं कि आप खाली सड़कें, टनल, रोड बनाएं। डेवलपमेंट ये भी है कि गरीब आवाम जिनका ज़्यादातर वाबस्ता हेल्थ और एजुकेशन के साथ होता है, उन चीज़ का मियार देखे। उनमें अगर गरीब गुरबात के साथ जुल्म होता है तो उस चीज़ को भी देखना एक लीडर की जिम्मेदारी बनती है। हॉस्पिटल पे मैंने एलिगेशन लगाई कि 10-12 साल से डॉक्टर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो मेरे पास RTA करके डाटा है कि कौन डॉक्टर कब यहाँ पे रिक्रूट हुआ है, कब से वो ड्यूटी दे रहा है। इसके साथ साथ अगर रिक्रूटमेंट अंदर हुई है, कौन यहाँ पे तनख्वाह ले रहा है और उसकी ड्यूटी कहाँ पे है, पता होगा ना। हॉस्पिटल के पास कोई रिकॉर्ड होगा ना। अगर कोई एम्प्लॉय अगर वहाँ पे रिसेंटली एडजस्ट हुआ है, किस नोटिफिकेशन के तहत वो एडजस्ट हुआ है और उनके पास कौन सी डिग्री है, ये भी देखना है ना। तो ये चीज़ सारा हम पब्लिक के सामने लाएंगे, पब्लिक डोमेन में लाएंगे कि हॉस्पिटल में अगर मैं हॉस्पिटल के ऊपर अगर मैं ये एलिगेशंस लगाता हूँ तो इन एलिगेशंस के बारे में मेरे पास कोई वजूहत होगी। तो अब मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने ये सारे मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीज़न इंतज़ामिया पर छोड़े हैं, ताकि वो पहले खुद इस चीज़ का नोटिस ले। अगर वो नहीं, या जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जो भी अंदर चल रहा है, वो सारी रिकॉर्डिंग और एविडेंसेस हम किसी और क्राइम डिपार्टमेंट या किसी और एजेंसीज़ के पास जाकर हम उनके सामने गरीब आवाम की दाद रखेंगे, ताकि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की गरीब आवाम के साथ इंसाफ हो। मुझे लगता है ये हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग दिखाने के लिए बनी है, अंदर किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है अगर घर जाके ये सर्वे करेंगे, एक एक बंदे से पूछेंगे, किसी के साथ आज तक ना तो इंसाफ हुआ है, मुझे ना लगता है इंसाफ होने वाला है जब तक अंदर का सारा स्टाफ ट्रांसफ़र नहीं होगा।